नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 5 अगस्त 2019 की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर रियासत का पुनर्गठन हुआ था और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हुआ था। लेकिन सबसे पहले लगातार जम्मू के साथ भेदभाव के स्वर उठते आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद ये आवाज भी बुलंद होती नजर आ रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के दर्जे की बात को लेकर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है वो बात कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दबे सफरों में ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम गेन करती आ रही है कि जम्मू का स्टेटहुड मिलना चाहिए। और इसको लेकर यह भी माना जा रहा है कि शायद पठानकोट, होशियारपुर, गुरदासपुर और कांगड़ा या फिर चंबा की अगर बात करें, उन सबको मिला लेना चाहिए ताकि एक डोगरा स्टेट सबके सामने आए। क्या रीजनिंग है और क्यों जम्मू को लेकर स्टेटहुड की मांग बढ़ती आई है? क्योंकि आज से कई साल पहले आरएसएस की अगर बात करें, एकजुट पार्टी की अगर बात करें, कुछ दीगर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इस तरह की डिमांड भी सामने आई है। क्या कारण है? इन पर बात करने के लिए मेरे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं डॉक्टर पादा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यूं तो बोर्न डॉक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर के नाम से आप विख्यात हैं, लेकिन जाने माने थिंक टैंक भी और सोशल जम्मू कश्मीर की अगर सिविल सोसाइटी की अगर बात करें, एक बुलंद आवाज है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज ये स्वर, क्योंकि ये स्वर नया नहीं है, ये स्वर पहले भी उठता नजर आया है, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है तब से न केवल ओवरऑल एक स्टेटहुड की मांग, लेकिन सेपरेट जम्मू स्टेट की मांग भी बढ़ती नजर आ रही है। और अब कई तरह की आवाजें, खासकर ये भी कहा जा रहा है कि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर या फिर चंबा को मिलाकर एक डोगरा स्टेट बनाने की आवश्यकता आज पड़ी है। क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? विवेक जी, हिस्टोरिकली अगर हम देखें, ये आज की डिमांड नहीं है। जब 1947 में एक्सेशन हुआ था जम्मू कश्मीर स्टेट का, प्रिंसली स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, हम सबको पता है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स जब वो रही हैं अपने टाइम की। कितनी डाइवर्स, जम्मू रीजन, कश्मीर रीजन, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, अब तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा हिस्सा हम खो चुके हैं। 1947 में ही हमने ड्यू टू ब्लंडर्स ऑफ देन रूलर्स, जो हमारे सेंटर में पर पहले प्रधानमंत्री रहे, उनकी जो गलतियां रही, उनका बहुत बड़ा हिस्सा हम ऑलरेडी खो चुके हैं। लेकिन जो भी हिस्सा हमारे भारत के अंदर आया है, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ रहा है, उसमें भी आप देखिए कि जम्मू कश्मीर एक सिंगल एंटिटी नहीं है, 3 डाइवर्स रीजन्स है। लद्दाख अलग है, कश्मीर अलग है, जम्मू रीजन अलग है। लिंग्विस्टिकली, कल्चरली, जियोग्राफिकली बिल्कुल 3 एंटिटीज हैं। अगर हमने ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना हो तो ये एक चीज नहीं है। अब तो प्रिंसली स्टेट बनी, वो डोगरा महाराजाओं ने बनाई और ब्रिटिशर्स ने उनके थ्रू ही सारा सिस्टम चलाया, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, उनको एक्यूमेन दिखा महाराजा गुलाब सिंह में कि ही इज द पर्सन हु कैन रूल दिस एरिया, जो इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। वो अलग समय था। लेकिन जब एक्सेशन हो गई, स्टेट्स बनी भारत की, अलग अलग राज्य बने, और वो राज्य किन बेसिस पे बने? लिंग्विस्टिक बेसिस पे बने, कल्चरल पे बने, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी थी कि स्टेट्स बनी हमारी। उस तरीके से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के 3 भाग हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। अब उस समय क्या हुआ कि हम सब जानते हैं कि 2 लोगों की जो फ्रेंडशिप थी, सो कॉल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ कश्मीर को जम्मू कश्मीर का मोस्ट पॉपुलर लीडर मान के हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको सत्ता सौंप दी। और इट वाज द प्री कंडीशन फॉर एक्सेशन कि महाराजा हरि सिंह जब तक उनको सत्ता नहीं सौंपेंगे, भारत की यूनियन में जम्मू कश्मीर का विलय नहीं हो सकता। तो उसको महाराजा हरि सिंह को मानना पड़ा, क्योंकि अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से। तो वो हमें पता है 22 अक्टूबर 1947 के बाद क्या घटनाक्रम हुआ। और अल्टीमेटली जब सो कॉल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर को सत्ता सौंप दी गई, तो उन्होंने उस सत्ता का कैसे आगे लद्दाख और जम्मू के साथ क्या बिहेवियर रहा, वो हम सबको पता है। अब पहला प्रश्न मेरा ये कि कश्मीर की रीजनल पार्टी का जो पॉपुलर लीडर, अगर हम मान भी ले वो कश्मीर के लीडर थे, कश्मीर की रीजनल पार्टी थी, जिसको पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बोला गया, वो जम्मू और लद्दाख का लीडर कैसे बना दिया गया? उसकी पॉपुलैरिटी कश्मीर में मैं मानता हूं अनडिस्प्यूटेड, जम्मू और लद्दाख में कैसे थे वो पॉपुलर? मेरा प्रश्न पहला ये है। दूसरा, जब सौंप भी दी गई सत्ता, क्या उन मोस्ट पॉपुलर लीडर ने जम्मू और लद्दाख के साथ इंसाफ किया?
उनका बिहेवियर कैसा था। हमें पता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जब चुनाव होना था जम्मू कश्मीर का, उन्होंने किस तरीके से यहाँ की प्रजा परिषद पार्टी थी जम्मू के, कैसे उनके नॉमिनेशन रिजेक्ट कराए, और सिर्फ उनकी पार्टी के लीडर्स ने ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो वहां मेंबर बने और उन्होंने ही संविधान बनाया जम्मू कश्मीर का। ये कहां से, वहीं से दमन शुरू हो गया। वहां से हमें दिखता है कि जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसमें जो रूलर्स थे कश्मीर से आते थे, उन्होंने जम्मू और लद्दाख के साथ एक कॉलोनी का बिहेव किया। मैं साफ और सीधा बोलना चाहता हूं, जब भारत आजाद हुआ, ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ, जम्मू और लद्दाख को इन कश्मीरी सेंट्रिक लीडरशिप का गुलाम बना दिया गया। देश आजाद हुआ, जम्मू और लद्दाख इनका गुलाम बने, हमारी गुलामी शुरू हुई, देश की आजादी आई। दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड बिटर ट्रूथ। अब देखिए क्या चलता रहा आगे, हमेशा से इन्हीं का रूल। इन्होंने विधानसभा की जो सीटें रखी, जो अरेंजमेंट रखा, एक तो 35 से 370 लाए, उसमें जम्मू की कोई सहमति नहीं थी, लद्दाख की कोई सहमति नहीं थी। लद्दाख तो उसी समय उनके स्वर आ गए कि हम नहीं इनके गुलाम बनना चाहते, और उनकी स्ट्रगल चलती रही और 2019 में आके वो सफल भी हुई। लेकिन जम्मू और लद्दाख का बिल्कुल इन्होंने जो एक हर तरीके से, कहता हूं, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, शोषण हुआ। कोई पॉलिटिकल पावर नहीं। लद्दाख कितना बड़ा एरिया है, कितनी विधानसभा की सीटें थी, कितनी लोकसभा की सीटें मिली। जम्मू कितना बड़ा, 62% एरिया है जम्मू कश्मीर का, कितनी विधानसभा की सीटें शुरू से मिलती रही। अब जाके कहीं 43-47, अभी भी हमारे ज्यादा हक है, लेकिन फिर भी 43 पे रुके। फिर और जो बाकी रिसोर्सेज, बाकी चीजें हुई, लगभग 8 दशक हो गए हैं 1947 को, और ये डिस्क्रिमिनेशन पे डिस्क्रिमिनेशन चलती जा रही है। और जो हुआ, टेररिज्म आया, टेररिज्म के कारण जम्मू शांत बैठा रहा, क्योंकि हम एक नेशनलिस्ट रीजन है, हम देश को पहले रखते हैं, कंट्री फर्स्ट। यहाँ डोगराज हैं, पेट्रियाटिक लोग हैं, और हम लोगों ने कैसा भी समय आया, एक वो भी समय आया कि हमारे कश्मीरी हिंदू भाई विस्थापित हुए, 5 लाख कम संख्या नहीं होती, लेकिन जम्मू ने पूरा समझा, संभाला, और कभी नहीं, हालांकि हम भी सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट होते थे, हमने कभी शोर नहीं मचाया कि हम पे स्ट्रेस आएगा, नहीं, हमने ओपन आर्म्स के साथ उनका स्वागत किया। जम्मू रेफ्यूजी कैपिटल है वर्ल्ड की, अगर मैं ये कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज यहाँ पे आए, जहां से भी कोई भी विस्थापित कहीं भी, वो जम्मू में वो रहते हैं। इवन अगर कटाक्ष माने, रोहिंग्याज फील एट होम एट जम्मू। बेशक हमारे सिक्योरिटी थ्रेट है, आज तक किसी ने बदतमीजी नहीं की सारा कि आप जाइए, भागिए, या कोई, जम्मू ने उनको भी अकोमोडेट किया। इतने हम बड़े दिल वाले लोग हैं, लेकिन बदले में हमारे साथ क्या हो रहा है, अब यही सोचिए। कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेशन हर तरह की हो रही है, कुछ भी होता है। एम्स देती है सरकार, पहले कश्मीर को देती है, यहां हमें लड़ना पड़ता है जम्मू को। हेल्थ केयर सेक्टर की मैं बात करता हूं, मेडिकल कॉलेज पहले कहाँ आया, कश्मीर में आया, जम्मू में बाद में बना। शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पे एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बना, उसके मुकाबले का कोई इंस्टीट्यूट अभी तक जम्मू में नहीं आया। एम्स की मैंने बात की, उन्होंने कश्मीर को पहले दिया, यहाँ स्ट्रगल करनी पड़ी। हर चीज वहां पे, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल कश्मीर में कब से है, जम्मू में अब बना है, साल पहले। चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल वहां पहले, यहाँ बात। व्हाई दिस स्टेप मदरली ट्रीटमेंट विद जम्मू एंड लद्दाख? अब देखिए, लद्दाख का तो 2019 में उनकी स्ट्रगल, उनको फल मिल गया, बट वेयर इज जम्मू? 2 कॉलोनीज मैं जैसे कह रहा हूं कि कश्मीर की बनी 1947 में, एक कॉलोनी आजाद हो गई, दूसरी कॉलोनी अभी भी वेट कर रही है। 2019 में हमने भी उम्मीद की थी कि शायद ट्राइफर्केशन हो जाता, जो हक लद्दाख को मिला वो जम्मू को भी मिल जाता। अनफॉर्चुनेटली जम्मू को उस समय भी चुप करा दिया गया कि रुकिए, देश हित में अभी शायद ये फैसला भी, अभी समय नहीं है, उपयुक्त समय नहीं है, सेंसिटिव टाइम है। हम तब भी, बेशक हमें दुख हुआ, लेकिन हमने फिर भी लड्डू बांटे कि 35 से 370 जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी सेपरेटिज्म के लिए, टेररिज्म के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड था, वो खत्म हुआ। कम से कम एक हमारा फुल एंड फाइनल इंटीग्रेशन, जो जम्मू का एक आंदोलन था, प्रजा परिषद आंदोलन, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जिसका फेस थे, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका बलिदान दिया था जिस चीज के लिए, वो सपना हमारा 1952-53 से चल के 2019 में साकार हुआ। हमने उसी में खुशी मनाई, और हमने उम्मीद जाहिर की कि शायद जो जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी वो अब खत्म होगी, क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी भी बनी, मोदी जी का रूल है, मोदी जी इंश्योर करेंगे कि जम्मू के साथ जस्टिस होगा।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी मैं आप अभी रुक के आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे लास्ट एक सेंटेंस पूरा करना है कि 2019 के बाद भी वी आर फीलिंग लेट डाउन, क्योंकि हमने सोचा था कि शायद अब जम्मू को, बोला भी गया बड़े नेताओं द्वारा कि अब जम्मू को पूरा उसका हक मिलेगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा, हेल्थ केयर से मैं आता हूं, मैं डॉक्टर हूं, हेल्थ केयर सेक्टर की ही बात करूंगा। एम्स हमें मिला, वो लड़ाई के बाद मिला, लेकिन मैं प्राइवेट हेल्थ केयर की बात करूंगा कि पहले कहते थे 35 से 370 जो है वो एक बहुत बड़ा इंपेंडिमेंट है। बाहर से जो लोग, बड़ी बड़ी चेन्स हैं, अपोलो, फोर्टिस, मेदांता, ये यहाँ पे जमीन नहीं ले सकते क्योंकि 370-35 से है, तो वो लोग नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए ये हॉस्पिटल यहाँ नहीं आ सकते। तो एक नारायणा हॉस्पिटल यहाँ पे पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आया 2016 में भी श्राइन बोर्ड के इनिशिएटिव की वजह से, तो वो अलग इशू है। लेकिन 2019 के बाद में बात करना चाहूंगा, कश्मीर में पारस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स आया, अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स आया, एक दो हॉस्पिटल्स और आ रहे हैं, सेम एडमिनिस्ट्रेशन, सेम रूल्स, सेम जो इनके जो एक कहते हैं ना कि एक मंशा भी मैं कह लूं सेम। लेकिन मैं ये प्रश्न आज उठाता हूं कि 2019 के बाद जम्मू में कितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आए? मैंने 2-3 आपको कश्मीर में गिना दिए, जम्मू में ये क्यों नहीं आए? 2021 में एक एमओयू साइन हुआ हमारे जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन और अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के बीच में, बहुत बड़ी हेडलाइन आई, मैंने खुद स्वयं उसको स्वागत करते हुए एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी लिखा, और मैं तब से बार बार चेता रहा हूं कि उस एमओयू का क्या हुआ। ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि सब कुछ होने के बावजूद भी यदि अब भी कश्मीर पे ही तवज्जो है और जम्मू इग्नोर किया जा रहा है, आज यहाँ एक भी हॉस्पिटल है, वहां 2-3 आ गए, तो ये क्या रीजन है? और अल्टीमेटली हमारे पास क्या चॉइस बचती है? हमारी चॉइस और हमारा निष्कर्ष यही है कि जब तक हम कश्मीर के साथ हैं, हमारी तरफ अटेंशन नहीं आएगी। 62% जम्मू कश्मीर का एरिया, जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स डाइवर्स ज्योग्राफिकली, तो जिन पे हमने रूल करना, जिस पे मुश्किल है, आप ये एरिया ले लीजिए, डुड्डू बसंतगढ़ से लेके पुंछ राजौरी का इतना दूर का एरिया, दूर दराज के एरिया, लोहाई मलार देखिए, कुछ देखिए, इतनी दूर जाके एडमिनिस्टर करना इतना मुश्किल है। उस एरिया की तरफ कब फोकस जाएगा? यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स पे सड़कें तक नहीं, मानसर की सड़कें देख लीजिए आप, पत्नीटॉप की तरफ देख लीजिए, तो ये हमारा फोकस तब तक नहीं आएगा जब तक एक्सक्लूसिव हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। यहां अगर आपने यूनियन टेरिटरी ही रखनी है तो हमें अपना एलजी जम्मू का अगर नहीं मिलेगा, अगर स्टेट बननी है तो जम्मू का सीएम अगर अलग नहीं मिलेगा तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके बता रहा हूं कि यहाँ पे क्योंकि फोकस नहीं है, वी आर नॉट द प्रायोरिटी, और हमारा अस्तित्व एक किस्म से खत्म होने के कगार पे है कि जम्मू, मैं एक टर्म, मेडिकल टर्म ही मैंने यूज की है, और शायद मैंने ही मुझे कोट किया जाता है कि शायद मेरी उपज है कि कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। कलर ब्लाइंडनेस वो बीमारी होती है जिसमें मरीज को रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता, लेकिन उस मरीज को पता नहीं होता, वो हर कोई कलर देखेगा, रेड और ग्रीन नहीं देखेगा। यही बात मैंने एक कंपैरिजन में लाई है सिनोनिमसली, कि जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, दिल्ली में बैठे हुए, जम्मू कश्मीर के बाहर बैठे हुए लोग, उनको जम्मू दिखना बंद हो जाता है, दे बिकम जम्मू ब्लाइंड, उनको सिर्फ कश्मीर दिखता है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड जम्मू ब्लाइंडनेस। और इस जम्मू ब्लाइंडनेस को दूर करने का एक ही तरीका है, टू ग्रांट स्टेटहुड फॉर जम्मू, क्योंकि जम्मू में हर कोई ऐसा रीजन है। फर्स्ट रीजन इज 8 decades of continuous discrimination by the Kashmiri rulers, और लद्दाख को तो उनका मिल गया, हमारा अभी वी आर स्टिल अवेटिंग। डॉक्टर विकास पादा, मैं आपकी तरफ एक और चीज जानना चाहूंगा। कई चीजों को आपने खुलासा किया, आपने डिटेल में उनको आपने एक्सप्लेन किया। 5 अगस्त 2019 के बाद ये तवक्को की जा रही थी, खासकर जम्मू का, जिस तरह अगर बात करें कि जो पिछले कई दशकों से जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसका एक समाधान मिलता नजर आएगा, लेकिन तस्वीर उससे परे नजर आ रही है। और केंद्र की तरफ से लगातार जितने साल भी एलजी का प्रशासन यहाँ रहा है, क्योंकि अभी भी ड्यूल पावर सेंटर जम्मू में चल रहे हैं, बेशक पिछले वर्ष इलेक्शन यहाँ पर हुए, लेकिन उनके पास कितनी पावर्स हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन इस ड्यूल सेंटर के बावजूद भी केंद्र की तरफ से लगातार बदलता जम्मू कश्मीर का स्लोगन शोकेस किया जा रहा है, और इस बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर में क्या जम्मू अभी भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है? और उससे पहले मैं आपसे आपकी राय लेना चाहूँगा। देखिए, स्लोगन इनका है बदलता जम्मू कश्मीर। कश्मीर तो इन्होंने बदल दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि टेररिज्म वहां पे ऑलमोस्ट जीरो है, टूरिज्म वहां पे बड़ा है,
वहां पे एक जो मैं कह सकता हूँ कि एक किस्म का एक सरकार के एफर्ट्स वहां पे फ्रूट लाए हैं। लेकिन जम्मू में क्या बदला है? जम्मू में ये जो नारा है, आप बदलता कश्मीर इसको बोल सकते हो, जम्मू वहीं का वहीं है, जम्मू नहीं बदला है। जम्मू पहले भी 2019 से पहले भी डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत करता था, आज भी वही जम्मू डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत करता है। और कहीं ना कहीं जम्मू ज्यादा निगलेक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं जम्मू सिटी, जम्मू रीजन को बाईपास करने की जो है एक टेंडेंसी आई है सामने सामने। कहने को मुझे लगता है कि जम्मू ने एक फॉर्मेलिटी से एक हो गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बोलना है तो जम्मू की बात होती है उसके बाद, लेकिन हर चीज हो गई। अब छोटी सी एग्जांपल, एक नेशनल मीडिया में ही, जैसे आज की बात करूंगा, एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आता है आपकी अदालत, तो उसका प्रोमो मैंने कल देखा। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां पे, सिर्फ वहां नया कश्मीर की बात हो रही है, व्हाट अबाउट नया जम्मू? यहीं से आप देख लीजिए कि जम्मू कहां स्टैंड करता है। जम्मू सिर्फ एक कहते हैं ना सेरेमोनियल जैसे एक रीजन बन के रह गया है कि आपको जम्मू कश्मीर की बात करनी है तो फॉर्मेलिटी से एक आप जम्मू बोल दीजिए, लेकिन करना कश्मीर का है। तो यही एक दुख भरी एक मैं आज अपना व्यथा व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूं 370-35 से हटाने का, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी सेपरेटिज्म को। हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान पे एक बहुत बड़ा धब्बा था जो कि दूर हुआ, जो एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी, जो मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कोई पॉलिटिकल ग्रिट इतनी दिखाता। ये मैं अभी भी बोल रहा हूं, ओपनली बोल रहा हूं कि यही दो नेता थे और यही एक पार्टी थी जिन्होंने अपना एक पुराना 70 साल पुराना जो एक प्रॉमिस था वो पूरा करने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया, जिसकी इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस थी। लेकिन एक मैं कहता हूं ना, एक एग्जांपल एज ए डॉक्टर में देना चाहता हूं कि जैसे कैंसर की सर्जरी, यहां भी जो सिचुएशन थी जम्मू कश्मीर को किसी कैंसर से कम नहीं है। टेररिज्म, सेपरेटिज्म, आज भी आप देख रहे हैं कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। 6 साल के बाद भी, 370 हटने के बाद भी आज वो लोग इतने पावरफुल हैं, अभी भी वो सरकारी नौकरियों में बैठे हुए हैं। तो कैसा सिस्टम था? उस कैंसर की बहुत बड़ी सर्जरी हुई, 2 सर्जन भाई नरेंद्र मोदी, डॉक्टर नरेंद्र मोदी, डॉक्टर अमित शाह ने की, कैंसर निकाल दिया। लेकिन कैंसर के बाद क्या होता है? एक रेडियोथेरेपी भी होती है और कीमोथेरेपी भी होती है, वो भी देनी होती है। कहीं ना कहीं कोताही जो हुई है ना, वो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में हुई है, जिसके कारण जम्मू आज भी निगलेक्टेड फील कर रहा है। जम्मू का स्थान नहीं है जो उसको मिलना चाहिए। जम्मू ने वो आज हर घर तिरंगा कैंपेन आप देख रहे हैं, वो आज दल लेक पे तिरंगा इसलिए है क्योंकि सन 1952-53 में जम्मू के लोगों ने तिरंगा हाथ में पकड़ते हुए गोलियां खाई हैं। यहाँ पे लोगों ने अपना बलिदान दिया है प्रजा परिषद एजिटेशन में। तो ये जम्मू के लोगों का ही जो एक मैं कह सकता हूं एक कंट्रीब्यूशन है, जिसको देश आज भी इग्नोर कर रहा है, जिसको देश आज भी नहीं समझ रहा कि अगर आज डल लेक पे तिरंगा की यात्रा होती है तो उसके पीछे जम्मू का बलिदान खड़ा है, और उस जम्मू की तरफ देखा तक नहीं जा रहा है। तो इसलिए आज आके जब हम ऑप्शंस देखते हैं, हमने कहा जब कांग्रेस का रूल होता था कि क्योंकि वो नेहरू जी के पॉलिसीज पे चलते हैं, तो नेहरू जी का ऑलमोस्ट जो स्टांस है वो जम्मू उस पे नहीं करता था। तब हम बोलते थे काश भाजपा की सरकार होती, काश कोई स्ट्रांग प्रधानमंत्री होता। भाजपा की सरकार आई 2014 में, सेंटर में, जम्मू कश्मीर में भी आई। कभी सोचा नहीं था किसी ने, जो हमेशा ऑपोजिशन में रही हो वो सरकार का भाग बनी हो। उसके बाद हमने कहा काश यहाँ पे सिर्फ सेंटर का रूल होता, यूनियन टेरिटरी बनी, सेंटर का रूल हुआ तो जम्मू को इंसाफ मिलता। ये सारे काश भी खत्म हो गए। ये सारे काश जब खत्म हो गए तब एक ऑप्शन बचती है कि यदि जम्मू को एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग किया जाए, यहाँ पे स्टेट बनाई जाए, तभी हमें इंसाफ मिल सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक स्पिरिचुअलिटी में आती है नेति नेति की, ये भी नहीं ये भी नहीं, महात्मा बुद्ध का मार्ग है जिसको बोलते हैं कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है, वो ये बोलते हैं ये भी निगेट करके। हमने भी सारी ऑप्शंस निगेट करके देख ली हैं जम्मू में, नेति नेति, ये भी नहीं, कांग्रेस भी बाहर कर दी, ये भी बाहर कर दिया, स्टेट भी बाहर हो गई, यूनियन टेरिटरी भी आ गई, फिर भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। लास्ट में जो ऑप्शन बचती है, दिस इज टू ग्रांट स्टेटहुड टू जम्मू। यहाँ पे हमारा अपना और जो पिछला वर्डिक्ट भी है, जैसे हमने पॉपुलर गवर्नमेंट की भी बात की, 2 डिस्टिंक्ट वर्डिक्ट्स आई हैं। 44 सीट्स जम्मू रीजन की थी, 29 एक पार्टी को गई हैं।
और वहां से जो 47 सीट्स थी वो ओवरवेलमिंगली एक पार्टी को गई है, और अनफॉर्चुनेटली जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन था कश्मीर का बड़ा बड़ी है, सरकार कश्मीर की बनी। डॉक्टर विकास, क्या ये एक विडंबना नहीं है कि पिछले साल इलेक्शन होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सरियत में आती है, चुनाव जीतती है और सरकार बनाती है, और एक बार फिर कश्मीर की तूती हर जगह बजती है। गुजरात में मुख्यमंत्री गए हैं, बड़ा बैनर चलो कश्मीर। बिल्कुल, ये तो चलो कश्मीर से वो जीते हैं, लेकिन जम्मू जम्मू कहां से? बिल्कुल, मैं उससे पहले मैं उन पे आऊंगा जिनको हमने 44 में से 29 सीटें दी, उन पे आऊंगा मैं। वो तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना। उनके नेता, पहलगाम हुआ, टूरिस्ट आना बंद हुए, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। उसका जो इम्पैक्ट है ना, माता वैष्णो देवी की यात्रा पे भी पड़ा। यहाँ की भी यात्रा कम हो गई, कटरा में कम हो गए लोग, एक ऐसा साइकोसिस हो, यात्रा कम। इससे हमारी जो पार्टी जिसको जम्मू ने चुना, इनके नेता वहां जाके आते, जी आज ही कश्मीर नॉर्मल है, कश्मीर, ये इनके बड़े बड़े पूर्व अध्यक्ष सारे जाके वहां पे कैमरास के आगे, मीडिया के बोल रहे हैं कश्मीर आई। कौन सा एक नेता इनका कटरा में आके खड़ा हुआ जिसने बोला कि माता वैष्णो देवी की यात्रा वाला स्थल पहलगाम से 200 किलोमीटर दूर है, आपको यहाँ आने से कोई डर नहीं, आप आइए। एक भी नेता नहीं था। अब जम्मू रीजन में आइए, एक भी नेता ने नहीं बोला। मुख्यमंत्री तो कश्मीर से निर्वाचित हैं, उनको कश्मीर की जनता ने चुना है। अगर वो कश्मीर की बात करते हैं तो वो ठीक है, अपने वोटर्स, अपनी कंस्टिट्यूंसी को कैटर कर रहे हैं, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। मैं कसूरवार ठहराऊंगा इन लोगों को जिनको हमने दिल से चुना और आपको 44 में से 29 सीटें देके भेजा। क्या आप में से एक नेता में भी वो जरूरत नहीं थी खड़े होते कि जम्मू भी सफर कर रहे हैं, आप जम्मू के टूरिस्ट स्पॉट्स पे आइए, जम्मू के माता वैष्णो देवी की यात्रा को नहीं कम होने दीजिए? किसी ने नहीं बोला। अब आता हूं मैं मुख्यमंत्री जी पे। मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ ली थी, ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और मैंने उस समय भी मीडिया में आके बोला था कि दिस इज गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर, ही इज सीएम ऑफ कश्मीर। जम्मू मुझे नहीं लगता कि कहीं दिखेगा। तो उन्होंने 2 कैबिनेट मिनिस्टर ले लिए, डिप्टी सीएम ले लिया, बहुत बड़ा एक इस तरह से स्टेट्समैनशिप भी प्रोजेक्ट की गई उनकी, कि उन्होंने अपनी 4-5 लोगों की जो भी कैबिनेट है उसमें 2 लोग डिप्टी सीएम और एक कैबिनेट मिनिस्टर और इंडिपेंडेंट वो लेके उन्होंने बहुत बड़े दिल का प्रदर्शन किया, और जम्मू को निगलेक्ट नहीं होने दिया जाएगा। वो मुझे पता था कि वो सब जो कहते हैं ना, ये सबके लिए यूज करते हैं कि ये सिर्फ कहने की बातें थी। तो रियलिटी आप देख लीजिए, गुजरात में जाके चलो कश्मीर होता है। मुख्यमंत्री जी मैराथन अगर करते हैं तो श्रीनगर में करते हैं। मुख्यमंत्री जी अगर साइकिल चलाते हैं तो पहलगाम में चलाते हैं। मुझे एक टूरिस्ट स्पॉट बता दीजिए जहां जम्मू का, जहां मुख्यमंत्री जी आए हों। कटरा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, अपने पोतों के साथ आए थे। मुख्यमंत्री नहीं आए। कोई ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स किस जम्मू के टूरिस्ट स्पॉट पे प्रमोट करने के लिए नहीं आए। तो कहने को वो जम्मू एक जुमला है, जुमला वर्ड बहुत प्रयोग होता है पॉलिटिक्स में। इस सरकार के लिए जम्मू एक जुमला है। 2 कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए, उसके बाद जम्मू का क्या किया? जम्मू में एक भी हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर में नया नहीं आया। मैं बार बार यही बोल रहा हूं। एक एमओयू भी साइन हो गया, उसके कोई पता नहीं है कि उस एमओयू का क्या हो रहा है। 2021 में हुआ था दिसंबर में, 2025 का दिसंबर आने वाला है। इसका ये मतलब है कि ये सेंटर की सरकार, स्टेट की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और चुनी हुई सरकार जम्मू को कतई नहीं सीरियसली ले रही, कहीं मैटर नहीं कर रहा है जम्मू। डॉक्टर विकास, बिल्कुल संक्षेप में मैं आपके रिएक्शन लेना चाहूंगा। ट्रेन कटरा से कश्मीर पहुंच गई, वंदे भारत, ठीक है, और कल 3 परियोजनाओं की बात निकल के सामने आई है। सांबा से उधमपुर के लिए सीधे 4 लेन रोड बनेगी, जम्मू बाईपास होगा। उसके बाद कठुआ से बसोली बनी, भद्रवा और डोडा। जम्मू इग्नोर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसमें यही साफ बोलूंगा कि अगर मैंने देखना हो कि चाहे प्रधानमंत्री नेहरू थे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जम्मू का वही स्थान रहा है। जम्मू तब भी इग्नोर्ड था, आज भी इग्नोर्ड है। ना जाने क्यों इन एडमिनिस्ट्रेटर्स को, पॉलिसी मेकर्स को जम्मू से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जम्मू शुड बी द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। माता वैष्णो देवी, सुदमा देव, शक्ति का स्थान है, शिव का स्थान है। दिस शुड हैव बीन कल्चरल कैपिटल ऑफ द कंट्री। यहाँ पे देशभक्त लोग, डोगरा रेजिमेंट वाले लोग
हर तीसरे घर से हमारा फौजी है जो देश के लिए बलिदान होता है। पाकिस्तान का अटैक होता है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जम्मू सामने खड़ा था, कश्मीर नहीं था, जम्मू सामने खड़ा था, लोग भाग गए। यहाँ पे बॉर्डर पे बोला गया कि आप छोड़ दीजिए। हमारे जो पुरुष थे, डोगरा पुरुष ने बोला ठीक है, बीवी बच्चे महिलाओं बच्चों को आप कर दीजिए, हम यहाँ पे आर्मी के साथ लड़ने के लिए हम अपना ये बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। उन शूरवीरों की धरती है। उस जम्मू को ना जाने कौन से पॉलिसी मेकर्स, कौन से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो निशाने पे रखे हुए हैं, ग्रज को निकाल रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है कि हर तरीके से हर पॉलिसी में जम्मू को साइडलाइन, डे बाय डे, कहते हैं ना, हर रोज नया जख्म, जम्मू को हर रोज नया जख्म मिल रहा है। बिजनेस यहाँ का कोई पता नहीं कहां जा रहा है, ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी। यहाँ पे मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो हमारा सबसे बड़ा सीट ऑफ पावर है, उसका सोच रहे हैं कंजर्वेशन होगा, कोई होटल बनेगा, कुछ सीरियसली कोई चीज जम्मू के लिए। तवी रिवर फ्रंट का क्या हालत है, कभी एडॉक बेसिस पे तवी आरती चला देते हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा है। क्या चल रहा है? हम लोग, मैं फिर भी कह रहा हूं, 1947 में भी हम यही प्रश्न पूछते थे कि वेयर इज जम्मू। 2025 में भी हम यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वेयर इज जम्मू, और यही हालत चली तो 3025 में भी यही होगा कि वेयर इज जम्मू। एक यक्ष प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा। आवाज आपने बुलंद की, कहीं आप जैसे लोग इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्या कारण है कि जम्मू की सिविल सोसाइटी, जम्मू के ट्रेडर्स जो मन्ने पर मन्ने जो नाम है, इस मुद्दे को लेकर बंद कमरों में बात करना चाहते हैं लेकिन खुल के सामने नहीं? ये बहुत बड़ा एक, मैं कह सकता हूं विवेक जी, दुख होता है ये कहते हो। दिस इज अ बिटर ट्रूथ। कहीं ना कहीं जो हमें 1950 के बाद डिसएम्पावर किया गया, एक तो हमारी सत्ता जम्मू से छीन के कश्मीर को देना, मतलब कश्मीर वाज एम्पावर्ड एट द कॉस्ट ऑफ डिसएम्पावरमेंट ऑफ जम्मू। महाराजा हरि सिंह से सत्ता छीन के आपने शेख अब्दुल्ला जी को दे दी, और वो वही ट्रेंड चल रहा है। और उससे बड़ा ये हुआ कि हमारे महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर से, जम्मू से बाहर कर दिया गया, जो उनका राज्य था। ये एक बहुत बड़ा डिमोरलाइजिंग एक एक्ट था। जम्मू तब से एक, मैं कह सकता हूं, बैकफुट पे चला गया। उनको बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि एक किस्म से कहते हैं ना, बैकबोन को तोड़ देना, और मुझे शायद यही लगता है कि उससे हम उबर नहीं पाए हैं। आज जम्मू को जागने की जरूरत है कि हम वो डोगरा हैं जिनके जनरल जोरावर सिंह ने तिब्बत तक अपनी सीमा, अगर आज भारत बोलता है, चीन को आंख दिखाता है, तो बिकॉज ऑफ डोगरा जनरल जोरावर सिंह। हमारे बीच उनका खून है, हम उनके वंशज हैं। जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह, जिनको अंग्रेजों ने बोला कि हम इस एरिया को रूल नहीं कर सकते, आप में वो एक्यूमेन है, आप जम्मू कश्मीर को रूल करिए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिन्होंने 100 सैनिकों, वो भी पूरे सैनिक नहीं थे, कोई कुक लिया, कोई लिया, उनके साथ 4 दिन 10,000 से ज्यादा पाकिस्तान की जो सेना और बाकी लोग आए थे, उनके साथ मिलके 4 दिन तक उनको उलझाए रखा, तभी जम्मू कश्मीर आज बचा हुआ है, जिनको सेवियर ऑफ कश्मीर बोला जाता है। आज डोगरा अपनी शक्ति को भूल चुका है। हम जो एक सेटबैक हमें शायद उस समय मिली, हम उससे उबर नहीं पाए हैं। एक तो सिस्टमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें कुचला गया, हमें खत्म करने की कोशिश की, डिमोरलाइज किया गया, पॉलिटिकली हमें कभी एम्पावर नहीं होने दिया गया। आज भी अगर हमारी ज्यादा सीटें बनती हैं तो फर्ज सेंसस 2012 पे डिलिमिटेशन की गई, जो सब बोलते हैं कि गलत सेंसस था, हमारी सीटें नहीं बढ़ने दी। कहीं ना कहीं षड्यंत्र है कि जम्मू को दबा के रखिए, और डोगरास ने अभी मुझे लगता है फाइट बैक नहीं किया। कहीं ना कहीं आज डोगरों को ये याद करने की जरूरत है कि हम कौन हैं। रामायण में किस्सा था कि हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, तो जामवंत जी ने आके उनको जगाई थी कि आप वही हनुमान है। डोगरों को भी आज जागने की जरूरत है, जब यहाँ पे 95 वर्षीय मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जोवाल इस उम्र में आके डोगरों को जगाते हैं, और मैं जब उनको देखता हूं, उनके स्पिरिट को देखता हूं, तो मेरी उम्मीद जो है वो खत्म नहीं होती। उन्होंने वो सारा कुछ देखा हो, वो आके बोलते हैं कि डोगरों को जागने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि ये जो ट्रेडर्स, ये जो सिविल सोसाइटी है, किस बात से डरते हैं। देयर इज नथिंग टू लूज। इससे बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है जो आज हो रहा है? हमारा क्या खा लेंगे, ये क्या खत्म करेंगे, हमारा वजूद तक खत्म कर दिया इन लोगों ने, इससे ज्यादा क्या होगा? मैं अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू कि वो समय आया है कि दिस इज नाउ और नेवर। अगर आज हम नहीं जागे, नहीं उठे, आज हमने फाइट बैक, हमने 100 डोगरा के साथ मिलके ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर बचाया है, उससे शायद बेटर पोजीशन में है हम आज। हमारे पास सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म में बोल सकते हैं हम, हमारी जो अगली जनरेशन है पढ़ी लिखी है, अच्छी पोजीशंस में बैठे हुए लोग हैं।
आज हम उससे बेटर पोजिशन में, वी फॉट बैक देन, तब हमने गिव अप नहीं किया। हमारे लास्ट मैन लास्ट बैटल तक जो हमारा महाराजा हरि सिंह का संदेश ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने पूरा किया, शायद हम उससे बेटर प्लेस्ड है, लेकिन आज हम वो हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज हमें जागने की जरूरत है, अपनी डोगरा क्या होता है और क्या क्या किया है हमने देश के लिए, वो सोच के आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने लिए आवाज उठाना ये कोई देश विरोधी चीज नहीं है। हम अलग देश नहीं मांग रहे, हम अलग एडमिनिस्ट्रेटिवली एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, चाहे वो यूनियन टेरिटरी है चाहे वो स्टेट है। देखिए विवेक जी, यहाँ पे प्रेसिडेंस रही है बड़ी स्टेटों से छोटी स्टेट्स बनने की। महापंजाब होता था, हिमाचल हरियाणा निकला, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला, बिहार से झारखंड निकला, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला, महाराष्ट्र से गुजरात निकला। तो जम्मू कश्मीर जो इतना बड़ा डाइवर्स एरिया है, वहां से लद्दाख ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग हो गया। वहां से अगर जम्मू स्टेट निकलती है, अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि अलग सिमिलर कल्चर लैंग्वेज वाले लोग, डोगरा लोगों को मिला के अगर बाकी स्टेट से भी कुछ एरिया लिया जाता है, तो हेवंस विल नॉट फॉल। जो हमें नाइंसाफी हुई है पिछले 80 सालों से, 8 दशकों से, कम पीरियड नहीं होता 8 दशकों से, वो दूर होगी। और एक सेपरेटिज्म और टेररिज्म की हिस्ट्री पंजाब में रही है, दूसरी सेपरेटिज्म और टेररिज्म की हिस्ट्री कश्मीर की रही है। ये दोनों रीजन्स को पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट किया है और दोबारा भी कर सकता है। इसके बीच में एक नेशनलिस्ट राज्य जम्मू, अगर जहां पे एक फौजी आर्मी वाला आके फूलों से जिसका स्वागत होता है, बाकी जगह पत्थरबाजी होती है, यहां फूलों से स्वागत होता है, ही फील्स एट होम, उस रीजन को अगर आप एम्पावर करके स्टेट बनाते हैं, तो क्या ये देश की जो हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है वो उससे स्ट्रेंथन नहीं होगी? कहते हैं हमारी देश की सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा, कश्मीर पता नहीं कहां भाग जाएगा। कहीं नहीं भागेगा कश्मीर, लद्दाख कहीं नहीं चला गया जब हमने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अलग किया। कश्मीर यूनियन टेरिटरी रहता है, जम्मू राज्य बनता है, तो कहीं नहीं भागने वाला। कश्मीर के लोग अच्छे हैं, लेकिन वहां के कुछ परसेंटेज हैं लोग जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कंफ्लिक्ट इंडस्ट्री पे सर्वाइव करते हैं। आई थिंक दे विल बी कंटेन्ड। भारत इतना बड़ा देश है, उसके लिए ये छोटी सी बात है, लेकिन उसके लिए आपकी, क्योंकि कश्मीर ना भाग जाए, आप जम्मू को इंसाफ नहीं दोगे, मुझे लगता है ये जस्टिफाइड नहीं है। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा हमारे ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, हमारी सिविल सोसाइटी को, कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा अगर आपने आज आवाज नहीं उठाई। आपने आज आवाज अगर नहीं उठाई, तो आने वाले समय में म्यूजियम्स में डोगरों के निशान बचेंगे। यहाँ कोई जिंदा डोगरा नहीं रहेगा, ना हमारी लैंग्वेज रहेगी, ना हमारा कल्चर रहेगा, ना हमारा अस्तित्व रहेगा। और आने वाली जनरेशन आपको धिक्कारेगी कि ये कौन से डोगरे थे। एक डोगरा जनरल जोरावर सिंह जिसने हमारी सीमाएं तिब्बत तक बचाई, दूसरे ये आज के डोगरे जो अपनी बिजनेस को देखते हैं, जो अपनी दुकानों को देख रहे हैं और अपने कॉज को भूल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जागने की जरूरत है, उठने की जरूरत है, और अपने लिए हक मांगना, अपने लिए राइट्स मांगना, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये हम अपना इंसाफ मांग रहे हैं। डोगरों का अगर अस्तित्व रहेगा तो देश मजबूत होगा, क्योंकि ऐसी पैट्रियोटिक नेशनलिस्ट कौम कहीं नहीं है, वो जम्मू में डोगरे ही है। डॉक्टर विकास पादा, आप हमारे साथ कार्यक्रम में मंथन किया आपने कि स्टेटहुड अगर जम्मू को दिया जाए तो एक मूलभूत परिवर्तन विकास जम्मू का होगा, डोगरों का होगा, और जो डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी है वो विकसित होगी। इसमें विवेक जी एक लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी बात की जाती है जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। ये कहते हैं कि ये रिलीजन के नाम पे है। जैसे अभी भी बात चली, तो एक बहुत ही मशहूर पत्रकार है, मैंने उनके लिए वीडियो भी बना के अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। उन्होंने बोला कि ये रिलीजियस नाम पे है। तो मैं सीधा देखिए, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, गोरखास, वाल्मीकि सब हैं, और 4-5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो वो सिर्फ जम्मू के हिंदू के साथ नहीं हुई, वो पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ के मुसलमान के साथ भी हुई है। तो ये जो अगर हम बात कर रहे हैं ना कि अलग स्टेटहुड, ये डिस्क्रिमिनेशन जो कास्ट, क्रीड, रिलीजन के ऊपर उठ के हर एक के साथ हुई है। तो ये एक रिलीजियस डिमांड नहीं है जिसको ये कह के खारिज कर दिया दिस इज ऑन कम्युनल लाइंस। नो, जम्मू से बड़ा प्लूरलिस्टिक रीजन कोई नहीं है, जम्मू से बड़ा सेकुलर रीजन कोई नहीं है। आप अगर सही में एग्जांपल सेकुलरिज्म की देखना चाहते हो तो जम्मू रीजन को देखिए, यहाँ कैसे पीसफुली लोग को एग्जिस्ट करते हैं। कभी आपको दंगे की, हड़ताल की बात नहीं आएगी, आप यहाँ पे शांति ही देखेंगे। अगर कभी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले यहीं के लोग आके एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो अगर ये डिमांड है, ये कॉम्युनल मांग नहीं है,
ये सिर्फ उस रीजन को एक कह सकता हूं कि एक इंसाफ देने की मांग है जो कुचले गए बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे देश को जम्मू के लोगों को 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को कि आप उठिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारा समय तो हमने जैसे कैसे निकाल दिया, अपने बच्चों का सोचिए कि हमारा क्या बनेगा यहाँ पे। अगर हमारे अलग स्टेट नहीं मिलती है तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जागिए, अपनी मांग को मांगिए, और ये कहीं भी मुझे लगता है कि अपने राइट्स को मांगना जो है वो किसी के खिलाफ है। ये देश को मजबूत करेगा, भारत को मजबूत करेगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ इस कार्यक्रम में अपनी जो मंथन का जम्मू के स्टेटहुड को लेकर आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।